Student, I am doing 7.3. I have already told you there's all question of 7.3 can be done with fundamental principle of counting. जैसे 7.1 करी है, कई बार स्टूडेंट मेरे से कहते हैं सर ये 7.1 और ये तो बिल्कुल सेम है. हाँ सेम है, लेकिन इसमें हम परम्यूटेशन पढ़ेंगे. परम्यूटेशन माने टू अरेंज. मैं शुरू कर रहा हूँ. मीनिंग ऑफ NPR. NPR इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल. ये मैंने 7.2 में भी बताया है. अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं एक थ्योरम से. पहले उसे समझाता हूं और फिर बताता हूं. हाँ जी, मैं यहां आ गया हूं. मैं यहां आ गया हूं. NPR इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल. r जो है वो 0 से 0 और n के बीच में. तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं थ्योरम सेकंड. द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन r एट अ टाइम व्हेन रेपिटेशन इज नॉट अलाउड. आपने देखा होगा 7.1 में जब रेपिटेशन अलाउ नहीं होती है तो मैं क्या करता हूं 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10. और जब रेपिटेशन अलाउ होती है 10 इंटू 10 इंटू 10, और जब नहीं होती तो वो मैं कम करता जाता हूं ना. तो ये कह रहा है अगर रेपिटेशन अलाउ है तो वो हो गया n रेज टू पावर r. n रेज टू पावर अगर n 10 है और r 4 है तो 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 7.3 को भी आप वैसे ही कर सकते हैं जैसे हम 7.1 को करा है. ठीक है. अब थ्योरम थर्ड देखिए क्या कह रहा है. द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट्स वेयर P1 ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ वन काइंड, P2 ऑफ सेकेंड काइंड, P3 ऑफ थर्ड काइंड एंड Pk आर ऑफ kth काइंड. इसका मतलब है मान लो कोई परम्यूटेशन है, उसमें एक चीज 4 बार आ रही है, एक चीज 6 बार, वन आइटम इज कमिंग 4 टाइम्स, दूसरा आइटम 6 टाइम, थर्ड आइटम 8 टाइम. तो हम क्या करते हैं वहां पर आंसर क्या होगा इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन P1 फैक्टोरियल, P2 फैक्टोरियल, P3 फैक्टोरियल, Pn फैक्टोरियल. मतलब मान लो आपके पास 100 चीजें हैं, 100, और इनकी परम्यूटेशन निकालनी है तो आप लिखिए 100 फैक्टोरियल अपॉन. अब हो क्या रहा है, एक कोई चीज है वो 4 एक जैसी है तो क्या हो गया 4 फैक्टोरियल. एक चीज है वो 8 एक जैसी है 8. एक चीज है जो 10 एक जैसी है 10. तो ये ऐसे डिवाइड हो जाएगा. जितनी चीजें, जितने आइटम एक जैसे कितनी बार आए उससे क्या होगा डिवाइड हो जाएगा. अभी ये करेंगे, अभी तो ये स्टार्ट है, मैं दोबारा समझाऊंगा. ठीक है, मैं आगे चल रहा हूं. दोबारा देखिए जो मैंने पीछे कहा है. सपोज यू हैव 100 आइटम है, 100 है, उसमें से एक आइटम जो 5 आइटम है ना वो एक जैसे, और 8 आइटम भी एक जैसे, 10 आइटम भी एक जैसे. तो आंसर क्या होगा 100 फैक्टोरियल अपॉन कितने टाइप के. ये देख लो, अगर कोई आइटम 5 टाइप का तो 5 फैक्टोरियल, 8 एक जैसे ऑब्जेक्ट हैं तो 8 फैक्टोरियल, और 11 एक जैसे तो 11 फैक्टोरियल. ये मैं बाद में भी करूंगा, पहले कुछ इजी क्वेश्चन करते. ये पहला क्वेश्चन है. इस क्वेश्चन को आप कैसे कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से 7.1 के मेथड से भी कर सकते हैं. मैं फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूं. क्या कह रहा है, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर स्टार्ट होते हैं 100 से
और लास्ट का नंबर है 999, सही है। हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट्स 1 to 9 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड। पहले मैं इसकी पीडीएफ भेजूंगा, पीडीएफ को कॉपी में उतारिए और फिर वीडियो देखिए यूट्यूब से, ठीक है? अरे बोल तो दो, ठीक है। हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट 1 to 9 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड। कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रहा। अब मैं यहां पर आ गया, मैंने क्या लिखा है? द क्वेश्चन इज ऑलरेडी डन इन 7.1, नाउ इट विल बी डन बाय अनदर मेथड, ठीक है? तो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं 9 डिजिट्स हैं, तो कौन से? 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, है ना? तो बड़ा इजी है, रेपिटेशन अलाउड नहीं है। या तो इसे ऐसे बना लीजिए जैसे आपने बनाया था, यूनिट 10 और 100, और अगर नहीं बनाना तो उसे परमुटेशन के मेथड से कर देते हैं। क्या है वो मेथड? क्या है वो मेथड? वो मेथड है टोटल 3 डिजिट्स नंबर इज 9p3। 9 तो डिजिट्स हैं और 3 डिजिट नंबर बनाना है, तो 9p3। तो क्या आंसर आया? 9p3 को कैसे सॉल्व करते हैं? जैसे npr को करते हैं। npr को क्या करते हैं? कैसे करते हैं जी npr को? npr को करते हैं n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। तो क्या होगा? 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 3 फैक्टोरियल। अब यह है 9 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल। अब 6 छोटा है, कम है, तो 9 को 6 तक ले जाओ। 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। ये 6 फैक्टोरियल और ये 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया और इसकी मल्टीप्लाई करो, आंसर आया 504। हाँ जी, कुछ समझ आया है? हाँ जी आया है। चले आगे सेकंड पेज पे। ये आ गया जी सेकंड पेज, ये सेकंड पेज आ गया। ये आ गया। क्या कह रहे हैं? फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 एंड 5 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड। हाउ मैनी ऑफ दीज विल बी इवन? मैं जरा इसे छोटा कर दूं। हाँ, ये है जी क्वेश्चन। ये कह रहा है इसमें से कितने इवन होंगे, तो मैं कर रहा हूं सॉल्यूशन। वी हैव टू फॉर्म अ 4 डिजिट नंबर। सो नंबर ऑफ डिजिट्स आर 5 डिजिट्स हैं। कौन कौन से? 1 2 3 4 5। हमको इसी डिजिट को यूज करना है और को नहीं। आप 136 नहीं बना सकते क्योंकि यहां 6 डिजिट है ही नहीं। आप 279 नहीं बना सकते क्योंकि 7 और 9 है ही नहीं। आप 279 नहीं बना सकते क्योंकि 7 और 9 है ही नहीं। आपको कौन कौन से डिजिट है? 1 2 3 4 एंड 5। हाँ भाई, ठीक है, ठीक है। ये अब यहां आ गए, यहां we have to form a 4 digit number. the number of digits 5 है, 1 2 3 4 5। तो टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर बने 5p4। जब रेपिटेशन अलाउ नहीं है, अगर रेपिटेशन अलाउ होता तो आपको कुछ नहीं करना था। 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। अगर रिपीट हो रहे हैं, लेकिन कह रहा है रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। क्या कह रहा है? रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। तो आंसर आया 5p4। अब 5p4 का मतलब है, इसे सॉल्व करो तो कैसे करेंगे? npr। npr का मतलब n फैक्टोरियल, तो यहां आया 5 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r, तो 5 माइनस 4 फैक्टोरियल। हाँ भाई, समझ आ रहा है? चलो भाई आगे।
हम यहां तक आ गए जी, ये यहां तक आ गए, यहां तक। तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल, अब 1 फैक्टोरियल तो 1 होता है, तो इसका था 5 को ओपन करो, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, कितना आया 120। तो हमारे पास 4 डिजिट नंबर कितने हो गए 120, जिसमें सिर्फ यूज हो रहे या तो 1 यूज करो या 2 या 3 या 4 या 5, और रेपिटेशन अलाउड नहीं है। सही है। अब क्या कह रहा है, कह रहा हाउ मैनी ऑफ देम, कह रहा है इनमें से कितने इवन नंबर हैं। हिंदी में इवन नंबर को कहते हैं सम संख्याएं। इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। तो अब इवन नंबर फाइंड करो जी। मैं यहां आ गया, यहां आ गया। अब इवन नंबर होते क्या हैं? इवन नंबर वो चीज है, इवन नंबर वो चीज है जिसमें यूनिट प्लेस में तो 0 लिखाओ या 2 या 4 या 6 या 8। लेकिन यहां 6 और 8 तो है नहीं, हमारे पास डिजिट कौन से 1 2 3 4 और 5। अब इसका मतलब है यूनिट प्लेस में इवन नंबर तब होंगे जब यूनिट प्लेस में या तो आ जाए 2 या आ जाए 4। इसको मैं 7.1 के हिसाब से भी कर सकता हूं, मैंने करवाया है। अब मैंने क्या लिखा है, फॉर इवन नंबर द यूनिट प्लेस कैन बी ऑक्युपाइड बाय 2 और 4, यानी यूनिट प्लेस में या तो होने चाहिए 2 या होने चाहिए 4। अब दोनों एक साथ नहीं हो सकते क्योंकि यूनिट प्लेस तो एक ही है। तो आंसर आया यूनिट प्लेस का 2p1, यानी आपके पास 2 नंबर है लेकिन उसमें से यूनिट प्लेस में एक आ जाएगा, कोई भी आ जाए। तो पहला आंसर आया 2p1 यूनिट प्लेस के लिए। अब कितने डिजिट रह गए? अब एक डिजिट तो फिक्स हो गया, कहां पर 2p1 में। ये देखो ये 2p1 जिसमें मैंने राइट का निशान लगाया, यहां फिक्स हो गए। अब हमें 4 डिजिट नंबर बनाने, इवन नंबर यूनिट में फिक्स हो गए। एक फिक्स हो गया, कितने रह गए जी 4 रह गए। अब यूनिट प्लेस पर एक फिक्स हो गया, 2 में से एक फिक्स हो गया। कुल डिजिट्स हैं 1 2 3 4 5, बाकी रह गए 4। हमें बनाना है 4 डिजिट नंबर, एक तो यूनिट प्लेस गया, कितने रह गए अब 3 डिजिट्स। तो उसका आंसर आया टोटल नंबर ऑफ इवन नंबर इज 4p3 इंटू 2p1 बाय द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, मैं दोबारा समझाता हूं इसे, मैं दोबारा समझा रहा हूं, पहले सॉल्व कर लेते हैं। 4p3 होता है 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 3 फैक्टोरियल। मैं इसे इधर कर लूं जरा, ये इधर भी नहीं हो रहा, ये इधर आ गया, इधर। तो भैया इधर आ जा, हाँ ये इधर आ गया। तो क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ नंबर 4p3 इंटू 2p1। अब 4p3 को सॉल्व करो, क्या आया 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 माइनस 1 फैक्टोरियल। सही है। अब पेज नंबर 3 पे चलते हैं। ये रहा जी पेज नंबर 3। 4 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल, प्रीवियस पेज से 2 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल तो 1 होता है, तो इसे ओपन करो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और इसको ओपन करो 2 इंटू 1, कितने हो गए 4 इंटू 3 12 इंटू 2 24 इंटू 4 48। ये अभी मैंने आधा भेजा है, पहले मैं इसे YouTube पे लोड कर रहा हूँ, PDF भेज रहा हूँ, और उसको करने के बाद 1-2 क्वेश्चन और करूँगा, ठीक है, ओके।